हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज 6 जनवरी 2026। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट एट विच प्लेस। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किस स्थान पर किया? ऑप्शंस हैं मथुरा, वाराणसी, अयोध्या एंड आगरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया वाराणसी में। अगर हम बात करें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की, तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एनुअली। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Prime Minister Matra Vandana Yojana is seen in news recently was launched in which year? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हाल ही में खबरों में देखी गई, इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं 2014, 2015, 2016 एंड 2017। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चर्चा में है, क्योंकि इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इंडिया के जो एफर्ट्स हैं मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वुमेन वेलफेयर को स्ट्रेंथन करने में, उस दिशा में ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। और इस स्कीम के अभी 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं 1 जनवरी 2026 को। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसकी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की जाती है और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको ऑफिशियली 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। तो ये ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस तरीके के ईयर्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और इसमें जो एलिजिबल वुमेन हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कीम का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है मैटरनल वेलबीइंग को इन्हांस करना, और इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के बाद महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, Which state has emerged as India's top investment destination in financial year 2026? वित्त वर्ष 2026 में भारत के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो इंडिया का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर इमर्ज हुआ है और इस स्टेट ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया है, कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया है कितना 25.3%, और उड़ीसा एंड महाराष्ट्र स्टेट को पीछे कर दिया है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही, जैसे कि स्पीड, स्केल एंड सर्टेनिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही उनमें इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला रिसेंटली? हाल ही में वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कि अभी हाल ही में
वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई हैं। इंटरिम का मतलब है, अंतरिम का मतलब है टेम्पररी प्रेसिडेंट बनी है, क्योंकि अभी तक यहाँ के जो प्रेसिडेंट रहे निकोलस मदुरो, उनको यूएस फोर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया और उसके बाद डेल्सी रॉड्रिगेज को ये चार्ज मिल गया है, इंटरिम प्रेसिडेंट का पद इनको मिल गया है। Next question, which Indian force has declared 2026 as year of networking and data centricity? किस भारतीय बल ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया गया है और इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडियन फोर्स है उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स बनाना है, फ्यूचर के लिए रेडी करना है फोर्सेस को। और जो चीफ हैं आर्मी स्टाफ के जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी लीडरशिप में ये स्टेप लिया गया है। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन है, Which country has joined the Eurozone as its 21st member recently? हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।